फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। अभी YouTube पे मेरा जेई मेन का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। चैप्टर है फंक्शन। आज मैं आपको फंक्शन चैप्टर से ही जेई एडवांस का प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूं। आज जो मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा उस टॉपिक का नाम है सर फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर इस टॉपिक से जेई एडवांस में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो जेई एडवांस आपका आने वाला है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स सैटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डोमेन निकालना है y इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स का। तो सबसे पहले बात, आपको इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आपको एफ एक्स फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका तरीका क्या है कि हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से। मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, उस फंक्शनल इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ, चलो एलसीएम लो एक्स, हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। चलो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ, माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो, वन अपॉन वन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सर मैंने क्या किया कि उस फंक्शनल इक्वेशन में जहां जहां एक्स था वहां मैंने एक्स माइनस वन बाय एक्स सब्स्टिट्यूट किया और मैंने एक नया फंक्शनल इक्वेशन फॉर्म किया। जो गिवन है ना सर, जो गिवन है ना उसको आप ध्यान से देखो और जो आया ना उसको ध्यान से देखो। अगर इन दोनों का अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना तो आपको एक चीज फील हो रहा होगा कि अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स और यहां भी है एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो काम करो, इसको पहला इक्वेशन मानो, इसका दूसरा इक्वेशन मानो और क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो। ध्यान से देखना है, अगर पहले में दूसरे को तो माइनस करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू दिस माइनस दिस राइट साइड। क्या लिख के आएंगे बताओ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स में से हम घटाएंगे टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। देख लो फिर से मैं दिखा रहा हूं, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, क्या बना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, एकदम आराम से भाई, आपको खाना नहीं है। चलो एक्स एलसीएम ले लो, कितना हो गया बताओ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स प्लस वन। कैलकुलेशन मिस्टेक तो सारा कुछ मिस्टेक, इसलिए ध्यान से। तो कहानी क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और होल डिवाइडेड बाय एक्स। चेक कर लो। सर आप क्या करो, सर इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानो। अब तुम खुद से सोचो, तुम चीजों को रटना नहीं, तुम चीजों को समझना। जब मैंने फर्स्ट में सेकंड को घटाया तो फिर से एक नया फंक्शनल इक्वेशन दिखाई दिया। अब कहानी यहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम, मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब कभी भी आप सॉल्व करते हो ना तो दिमाग में एक ही चीज लाके रखो कि जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसको हटाना है और एफ ऑफ एक्स लाना है। अब यहां से हम कहानी को कैसे अप्रोच करेंगे, एक काम करो, इस बार एक काम करो, एक्स को रिप्लेस कर दो वन अपॉन वन माइनस एक्स से। मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे सब्स्टिट्यूट करो वन अपॉन वन माइनस एक्स। चलो ये हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस
1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सर, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक करोगे तुम तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन वाले पार्ट को बहुत स्ट्रांग करके रखना है आपको। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया सर एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एकदम आराम से माइनस, चलो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो बोलो कितना होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 और 1 कैंसल और ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाके होगा 1 माइनस एक्स और नीचे बचेगा माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेके काटोगे तो बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करो, यहां पे तुम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो रिजल्ट कितना आ गया एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एकदम आराम से। चलो एलसीएम खेलो, एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देख लो योर एलसीएम इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे तो सेम 1, यहां हो जाएगा बोलो 1 माइनस एक्स, यहां हो जाएगा बोलो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कहीं कंफ्यूजन है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो सारा मिस्टेक, देख लो ध्यान से देख लो। और नीचे मेरा चल रहा है बोलो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या बोलती है पब्लिक बताओ, कोई दिक्कत, एक टर्म बोलो कट गया ना आपका, तो रिजल्ट क्या बना बताओ एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और डेट इज इक्वल टू, एकदम आराम से, ठीक है। चलो बताओ ये 1 और 1 क्या हो गया कैंसल, ये सही है ना कि कहीं गलती कर बैठा है मैंने भी, चलो कहीं गलती नहीं मुझे लग रहा है, चलो सही है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स, इसको ब्रेक करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और नीचे बोलो 1 माइनस एक्स, कहानी क्या हो गया एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, चेक कर लो। तो आप इसे क्या करो, आप इसे ना फोर्थ इक्वेशन एज्यूम करो। तो चीजें ध्यान से देखो, टोटल मेरे पास 4 इक्वेशन है और इस क्वेश्चन से मुझे एफ एक्स पहले एलिमिनेट करना है, अगर एफ एक्स एलिमिनेट हो गया तो काम मेरा बन गया। अब एक काम करो सर, ये मेरा थर्ड इक्वेशन बना है, ध्यान से घूरोगे ठीक है, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है और ये मेरा देखो ध्यान से देखो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट को देखे एक बार ध्यान से, एक बार फर्स्ट को देखे, एक बार अब थर्ड को देखे और एक बार फोर्थ को देखे। अगर हम थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं, ध्यान से देखना है पहले, थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं, थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं तो क्या कुछ कैंसिल होगा, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोलो कैंसिल, ध्यान से देखो एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और ये माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1, ये वाला और ये वाला कैंसिल, बोलो कैंसिल हो गया, बच गया दिस और माइनस दिस। अब उसमें से अगर हम फर्स्ट ऐड कर देते हैं तो बोलो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, बोलो कैंसिल। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में थर्ड जोड़ेंगे फिर फोर्थ जोड़ेंगे। तो चलो एक काम करो सर, फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करो। एक बात बताओ, अगर पहला तीसरा और चौथा को तुम ऐड करोगे तो ये वाला टर्म फिर से देखो, ये वाला टर्म कैंसिल, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो एफ एक्स और एफ एक्स 2fx, कितना बचा 2fx, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 4। फर्स्ट का राइट पार्ट कितना है 1 प्लस एक्स, थर्ड का राइट पार्ट है दिस और इसका है दिस, मतलब दिस 1 प्लस एक्स प्लस थर्ड का पार्ट क्या बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स, और थर्ड का पार्ट क्या देख लो ध्यान से, थर्ड का पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो मैंने ऐड कर दिया किसे, पहला तीसरा और चौथा इक्वेशन, रिजल्ट क्या आया 2fx इज इक्वल टू, आराम से व्हाट इज योर एलसीएम, एलसीएम इज x इंटू 1 माइनस एक्स। देख लो मेरे भाई, चलो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विथ x इंटू 1 माइनस एक्स, यहां x गया तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहां वन माइनस एक्स गया तो एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर? चलो तो 2f(x) इज इक्वल टू व्हाट? चलो x इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, बोलो वन माइनस एक्स स्क्वायर, आगे बढ़ो एकदम आराम से मेरे भाई, मल्टीप्लाई करो वन से तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स से तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स, कहीं गलती नहीं, ये हो गया बोला आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे आपका हो गया सर एक्स इंटू वन माइनस एक्स। नो कंफ्यूजन सर, नो कंफ्यूजन। चलो तो 2f(x) इज इक्वल टू व्हाट सर? x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सर माइनस एक्स क्यूब, ध्यान से देखना है, माइनस एक्स क्यूब सर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोलो एक्स स्क्वायर, कहीं गलती हुआ है क्या कैलकुलेशन? नहीं ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वन माइनस एक्स। कैंसिल करो, बताओ माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब गया सर, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, फिर देखो एक्स और एक्स गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, ध्यान से देख लो आप। क्या क्या बचा? रेस्ट मेरा क्या बचा बताओ? 2f(x) इज इक्वल टू व्हाट? 2f(x) इक्वल टू बचा माइनस एक्स क्यूब, एक सिंगल टर्म है, माइनस एक्स क्यूब एक सिंगल टर्म है एकदम आराम से। उसके बाद क्या बचा बताओ? प्लस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा बताओ? एक प्लस वन बचा ना, देखो तो एक प्लस वन बचा, और नीचे है बताओ x इंटू वन माइनस एक्स। ध्यान से देखेंगे तो 2f(x) इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिए, हम तो बोलते हैं, तो कितना हो गया बताओ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ये रिजल्ट किसका आ गया? 2f(x) का। देख लो कहीं पे कैंसिल करने में कहीं गलती तो नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कोई गलती नहीं है। अब जो आस्किंग क्वेश्चन है वो देखते हैं, आस्किंग क्वेश्चन क्या है? आस्किंग क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट gx, और gx कितना है? 2f(x) माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, जो gx है मेरा सर वो है मेरा 2f(x) माइनस एक्स प्लस वन, और 2f(x) का वैल्यू मैंने निकाल के बैठा हुआ है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर gx? gx इज इक्वल टू 2f(x), और 2f(x) कितना सो बताओ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। चलो सॉल्व करो, जब एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा? एक्स इंटू एक्स माइनस वन, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एकदम आराम से सर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अब प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन। चलो सॉल्व करो तो gx आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक यार, रहने दो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, रहने दो सर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल। व्हाट इज द रिजल्ट? gx इज इक्वल टू क्या बना? gx इक्वल टू बना सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सर ये मेरा gx निकल के आया। देखो सर, जेई एडवांस का प्रॉब्लम बना रहे हैं, कितना खतरनाक क्वेश्चन है सर। अभी जाके मेरा gx निकला। अब हमको पहला पार्ट क्या पूछा है? डोमेन। तो डोमेन किसका पूछा है? y इज इक्वल टू रूट अंडर gx का। तो रूट gx का मतलब इसी का रूट का डोमेन पूछा है मुझे। तो एक बात बताओ सारे बच्चे मुझे, पहले रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका क्या बताए हैं? सर अगर आप gx के जगह पे ये पूरा फंक्शन डालेंगे तो रूट एक्स का फॉर्म बना, और रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे सर तो डिनोमिनेटर से दो वैल्यू आएगा, जीरो और वन। अब न्यूमरेटर वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो इसमें दो सॉल्यूशन यहां पे भी मिला, एक 1 माइनस रूट 5/2 और एक 1 प्लस रूट 5/2।
तो टोटल जो x का सॉल्यूशन आएगा ऊपर से वो आएगा 1 प्लस माइनस √5/2 और नीचे वाले से आएगा बोलो 0 और 1। हाँ 0 और 1 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, वो हम लोग नंबर सिस्टम पे खेल लेंगे सर। एक बात बताओ सर, सारे बच्चे प्यार से बताओ सर, चारों में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? सो बताओ 1 माइनस √5/2। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो छोटा होगा सर। उसके बाद होगा 0, उसके बाद चेक करो 1 और 1 प्लस √5/2 में छोटा बोलो 1 ही होगा। उसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू होगा 1 प्लस √5/2। मैंने क्या बताया सर, 4 अलग अलग वैल्यू है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब कैसा पार्ट? बोलो पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस √5/2 पहला क्लोज यूनियन 0 से 1 ओपन लगेगा सर, क्या कि सर अनडिफाइंड हो जाएगा। और यूनियन बताओ 1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी। एक काम करे क्या, ऑप्शन चेक करें, माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस √5/2 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी। चेक करें, आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस √5/2 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। देखो सर फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जेईई एडवांस का ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने सिंगेज से उठाया है। और देखो सर सिंगेज पब्लिकेशन का बुक मेरे अकॉर्डिंग जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो अगर आप जेईई एडवांस का पेपर लिख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जेईई मेन का पहले पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, फिर एडवांस का पीवाईक्यू बनाओ और सिंगेज वाले का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करो। हम धीरे धीरे करके सिंगेज का भी जेईई एडवांस का सीरीज यूट्यूब पे लाने जा रहे हैं। चलो अब इसी का हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। किसका सेकेंड पार्ट क्या है ये देखते हैं। सर सेकेंड पार्ट इसका क्या है, चेक करो। सेकेंड पार्ट है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू gx। अच्छा रेंज निकालना है, y इज इक्वल टू gx और gx कितना था बताओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, यही मेरा gx था। अब इसका रेंज चाहिए तो बहुत सिंपल, y इज इक्वल टू बोलो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। मैंने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो और देन अप्लाई करो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर y माइनस xy दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो x स्क्वायर y माइनस xy माइनस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से बता x स्क्वायर कॉमन गया तो बना y माइनस 1। देख लो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं गलती होगा तो मुझे भी टोकना है। चलो आ जाओ सर, यहां से और यहां से x कॉमन तो बचा माइनस y प्लस 1 माइनस y प्लस 1 और सिंगल टर्म बोलो 1 बच गया। देख लो कहीं गलती नहीं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहां से x स्क्वायर कॉमन लिए और यहां से x कॉमन लिए, अप्लाई कर दो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 इंटू वाई माइनस 1 और c की वैल्यू बोलो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करो, माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो तो y माइनस 1 इंटू y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो वैल्यू 1 और 5 तुरंत खत्म। बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव पार्ट माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। लो ये किसका वैल्यू है, y बिलोंग्स टू है, यही तो मेरा रेंज होगा सर, यही तो मेरा रेंज कहलाएगा। बताओ मजा आया ना क्वेश्चन करने में, ऑप्शन नंबर सी तुरंत खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चले। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 1। मतलब gx इज इक्वल टू 1 के कितने नंबर ऑफ रूट्स है। gx कितना था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। क्या हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस x से माइनस x कट गया। सर माइनस 1 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। मतलब क्या हुआ, gx इज इक्वल टू 1 का नंबर ऑफ रूट्स है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मार के आएंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का था करने में बहुत मजा आया होगा। हाँ सर देखो फर्स्ट पार्ट थोड़ा देखो कितना कैलकुलेटिव था। क्या किया मैंने, सबसे पहला बात x को रिप्लेस किया x माइनस 1 बाय x से। सर एक नया फंक्शनल इक्वेशन फॉर्म किया,
पहले में दूसरे को घटा के फिर एक नया फंक्शनल इक्वेशन फिर से फॉर्म किया, फिर वहां पे रिप्लेस किया x को 1/1 माइनस एक्स से, एक चौथा फंक्शनल इक्वेशन फॉर्म किया। मैंने तरीका क्या बताया, एक्स्ट्रा हटाना है, fx लाना है। तो पहले, तीसरे और चौथे को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्ट हमने क्या पाया, fx निकल गया वहां से। उसके बाद जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे दिया। हो पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर होगा। ऐसे ही करके पूरा हम जेई एडवांस का सीरीज ला रहे हैं सर आपके लिए। जेई मेन का भी सीरीज चलेगा और जेई एडवांस का भी सीरीज चलेगा। होप यहां तक में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर है कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आके कीजिए, ठीक है। मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आके विजिट कीजिए। मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है सर 11th to 12th मूविंग, जिसमें मैं आपको 11th और 12th के पूरे जेई के सिलेबस को पढ़ाऊंगा, जो 14 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं तक।